2022 सैलाबी नुकसानात के हवाले से तबाही का साल साबित हुआ। सैलाब ने बलूचिस्तान को तबाह कर दिया। सूबे में बारिशों और सैलाब से 336 अफराद लुक़्मा अजल बने। लाखों अफराद के आशियाने बह गए। इसके अलावा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी सैलाब ने सब तहस नहस कर दिया। साल 2022 में बोल न्यूज के 2 मारूफ एंकर पर्सन इस दुनिया से रुखसत हुए। आमिर लियाकत हुसैन 9 जून 2022 को इंतकाल कर गए। 24 अक्टूबर 2022 को शहीद अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। नवंबर 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। कंटेनर पर फायरिंग से इमरान खान समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए थे। रवा साल अदालतों में कई अहम मुकदमात की समाअत हुई। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और एहसन इकबाल मुकदमात से बरी हुए। जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केस में नैब की अपीलें खारिज हुई। वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIA और नैब केसेस में हिफाजती जमानत दी। साल 2022 में पैमरा ने बोल न्यूज की नशरियात बंद की, जिस पर अदालत ने पैमरा को फौरी बोल न्यूज को बहाल करने का हुक्म दिया। अगर बात की जाए मुल्क की मईशत की तो 2022 मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन साबित हुआ। LCs ना खुलने से $12 अरब से जायद का नुकसान हुआ। टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो, स्टील इंडस्ट्रीज बंद होने से लाखों अफराद बेरोजगार हुए। पेट्रोलियम मसनूआत, गैस, बिजली महंगी होने से भी इंडस्ट्रीज बुरी तरह मुतासिर हुई। माहिरीन के मुताबिक 2023 में भी मुल्क की मईशत दबाव का शिकार रहेगी। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।